हेलो एंड वेलकम टू कॉकटेल कुकिंग। हम फिर से हाजिर हैं नई और लजीज रेसिपी के साथ जिसका नाम है गाजर गोभी गोश्त। ये दिल्ली के आम घरों में ठंडी के मौसम में जरूर बनाई जाती है और मेरी ग्रैंड माँ की सीक्रेट रेसिपी भी है, तो आप लोग इसे जरूर बनाएं। इसे बनाने के लिए जो चीजें हमें चाहिए वो है 1 किलो पत्ता गोभी, आधा किलो गाजर, 1 जुड़ी कोतमीर, 750 ग्राम बीफ या मटन का गोश्त, 1 बड़ा चम्मच लाल मिर्ची पाउडर, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, 2 बड़ा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट, 4 टमाटर, 5 हरी मिर्चें, 2 बड़ी प्याज और नमक स्वाद अनुसार। तो चलिए जल्दी से इसे बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें सब्जियों को अच्छी तरीके से साफ कर काट लेना है, जैसे कि पालक, गोभी और गाजर। इन सभी को अभी हम अच्छी तरीके से खुले पानी में धो लेंगे। सब्जियों के साथ साथ हमें टमाटर, 5 हरी मिर्चें और 1 अदरक का टुकड़ा भी चाहिए होगा, वो हम ले लेंगे। प्याज और लहसुन का पेस्ट बनाकर तैयार कर लेंगे। अब हम सबसे पहले कुकर ले लेंगे। उस कुकर में हम डालेंगे गोश्त आप इधर कोई से भी किस्म का ले सकते हैं, बकरे या बीफ का। मैंने यहाँ बीफ का इस्तेमाल किया है। ऊपर से डालेंगे प्याज और लहसुन का पेस्ट जो हमने लिया था। 2 प्याज के साथ लहसुन को पीस लिया था, ना कि अदरक को साथ में पीसा था। अदरक को हम ऊपर से चॉप करके डालेंगे। प्याज और लहसुन का पेस्ट डालने के बाद अब हम इसमें डाल देंगे 1 टेबल स्पून जितना लाल मिर्ची का पाउडर। मैंने यहाँ तीखा लाल मिर्ची का पाउडर इस्तेमाल किया है, आप चाहें तो किसी भी ब्रांड का कर सकते हैं। लाल मिर्ची डालने के बाद हम इसमें डालेंगे ½ टीस्पून जितनी हल्दी पाउडर और ऊपर से आप 3 बड़ा चम्मच इसमें तेल या घी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने यहाँ घी इस्तेमाल किया है, आप तेल भी डाल सकते हैं। अब सबसे आखिर में हम डालेंगे कुकर के अंदर अच्छी तरीके से बहुत साफ धुली हुई सब्जियां जो हमने काट के रखी थी, वो आप सारी की सारी सब्जियां इसमें डाल दें। ऊपर से नमक डाल के कुकर का ढक्कन लगा दें। ना ही आपको इसमें एक्स्ट्रा पानी ऐड करने की जरूरत है, ना ही चीजों का आपस में मिलाने की जरूरत है। सिर्फ और सिर्फ ऊपर से नमक डाल के आप कुकर का ढक्कन लगा दें और 20 मिनट बाद हम इसे चेक करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं 15 से 20 मिनट में गोश्त भी कितने अच्छी तरीके से गल चुका है, सब्जी भी पक चुकी है और सब्जियां अपना पानी खुद छोड़ती हैं। तो इसमें हमने कोई भी एक्स्ट्रा पानी ऐड नहीं किया था, सिर्फ घी में पकाया था। अब यही सही समय है कि आप सारी चीजों को आपस में चम्मच की सहायता से मिला लें। अब बारी है गाजर गोभी गोश्त की भुनाई करने की। उसके लिए हम इसके ऊपर से डाल देंगे 3 से 4 हरी मिर्चें कटी हुई, ज्यादा बारीक नहीं काटना है जैसा कि आप देख सकते हैं, और चॉप्ड अदरक, टमाटर 4 से 5 बारीक चॉप करके आपको इसमें डालना है। सारी चीजों का आप आपस में मिला लें। अदरक और पालक हमने इसमें इसलिए ऐड की है ताकि इसका बादीपन जो है गोभी की वजह से जो भी होता है प्रॉब्लम, वो खत्म हो जाए। सारी चीजों को आपस में अच्छी तरीके से मिला लेने के बाद अब हम ऊपर से इसका ढक्कन लगा के सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट के लिए छोड़ेंगे ताकि तेल ऊपर आ जाए। तेल या घी जो भी हमने इसमें डाला है वो ऊपर आ जाए। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कितनी अच्छी से बनकर तैयार हो गया है और जो लोग सब्जियां नहीं खाते हैं वो लोग भी सब्जियां खाएंगे इसी बहाने से। तो आप लोग ये रेसिपी को जरूर ट्राई करें। ऊपर से गार्निशिंग के लिए और ज्यादा स्वाद बढ़ाने के लिए हम इसमें डाल देंगे चॉप्ड मुट्ठी भर कोतमीर। ये डिश जल्दी से बनकर तैयार हो जाती है, आपका ज्यादा समय नहीं लेगी और खाने में बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट होती है। आप इसे चावल, रोटी, नान किसी के भी साथ खा सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक और शेयर करें। और भी ज्यादा बेहतरीन, लाजवाब, मजेदार, डिलीशियस ट्रेडिशनल रेसिपीज के लिए हमारे इस चैनल कॉकटेल कुकिंग को जरूर सब्सक्राइब करें। खाइए, खिलाइए, दुआओं में याद रखिए।